अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत रोज़ फ्लावर, और इसे हम गजरों में, मुख्तलिफ़ बीनीज़ के ऊपर, जैकेट्स पे लगा सकते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ इसका बैक साइड का लीफ भी बनाना सिखाऊंगी। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। शुरू करते हैं। रोज़ फ्लावर बनाने के लिए हम सिंपल 4 प्लाई वूल यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल हो उसका आप ले लीजिए, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। और उसके साथ 3.5 mm का हम हुक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम करेंगे चेन 66। तो 66 चेन बना लीजिए। स्लिप नॉट कर लिया मैंने और चेन बनानी शुरू कर दी है 66 तक। तो 66 काउंट करके हमें बनानी होगी। अगर हमारी काउंटिंग गलत होगी तो हमारी पेटल्स पे फ़र्क आ सकता है, तो बेहतर है हम काउंटिंग करके चलें। 66 चेन बना लीजिए। देखिए अब हम 66 चेन बना चुके हैं, और 66 चेन बना लेने के बाद आप 5 चेन स्किप कर दीजिए। अब हमारा इस फाउंडेशन चेन के ऊपर काम शुरू हो रहा है। हमें 2 रॉज बनानी है, एक जिसमें हम अपने होल्स एक तरह से क्रिएट करेंगे और उन होल्स के ऊपर हमारी पत्तियां बनेंगी, पेटल्स बनेंगी। तो सबसे पहले आप 5 चेन स्किप कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और जो छठा है उसमें डबल क्रोशे बनाइए। ये मैंने छठे में डबल क्रोशे बना लिया। ठीक है, अब ये एक तरह का उल्टा ट्रायंगल बन गया है, उल्टा त्रिकोण। अब आप 2 चेन छोड़ दीजिए और फिर से एक डबल क्रोशे बनाइए 2 चेन के बाद तीसरे में। ये देखिए, ये एक डबल क्रोशे हो गया। अब ये सीधा त्रिकोण बन रहा है। 3 चेन कर लीजिए, चेन 1, चेन 2, चेन 3। फिर से यार्न ओवर करिए और एक और डबल क्रोशे इसी जगह पर बनाइए जहाँ पे पहला ये डबल क्रोशे बना हुआ है। डबल क्रोशे, चेन 3, और फिर एक और डबल क्रोशे इसी मुकाम पर। ये बन गया। पैटर्न को समझ लीजिए। हमने 66 चेन बनाई, 5 चेन को स्किप किया, डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन को स्किप किया, डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन डबल क्रोशे। अब हमारा यही पैटर्न रिपीट होगा। यार्न ओवर करके डबल क्रोशे बनाऊंगी, लेकिन 2 चेन स्किप करूंगी। तो 2 चेन स्किप कीजिए। ये देखिए, ये 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में डालूंगी और एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, 3 चेन करूंगी, 1 2 3, और फिर एक और डबल क्रोशे यहीं बनाऊंगी जहां अभी ये बनाया है। तो यही पूरे में रिपीट होगा आखिर तक। सही है। अब क्या करेंगे, फिर से 2 चेन छोड़ दीजिए, ये 2 चेन छोड़ दीजिए और तीसरी चेन में डबल क्रोशे बनाइए। हर बार आपने 2 चेन छोड़नी है, फिर तीसरी जगह पे जो डबल क्रोशे बना रहे हैं वो डबल क्रोशे, चेन 3, डबल क्रोशे होगा उसी स्टिच में, तीसरे स्टिच में। ये देखिए, फिर से मैंने 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2, और तीसरे में डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए, और चेन 3, डबल क्रोशे इसी तीसरे के अंदर। ये पैटर्न अब हमारे सामने एक बनकर आता जा रहा है, जिसमें हमें कुछ वी नज़र आ रहे हैं। ये वी हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें अब हमारी पेटल्स बनेंगी। तो मैं आपको एक और ये बना के दिखा रही हूँ इसी पैटर्न को। ये देखिए, हमने 2 चेन स्किप कर देनी है और तीसरी चेन में बनाना है डबल क्रोशे, 3 चेन डबल क्रोशे। ये देखिए, हमने पहले यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर, तीसरी चेन में डाला, निकाला, 2 लूप्स में से निकाला, 2 में से निकाला, ये डबल क्रोशे बना। फिर 3 चेन और फिर से इसी मुकाम पर एक डबल क्रोशे।
सही है। अब इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे आगे, एंड तक हमने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है। और इसमें हल्का हल्का सा कर्ल आएगा तो कोई मसला नहीं है। अब ये हमारी पूरी की पूरी बेस राउंड 2 कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं वी की फॉर्म में स्टिचेस हैं। ये देखिए वी की फॉर्म में स्टिचेस हमें नज़र आ रहे हैं। नीचे वाले छोड़ दें, ये जो ऊपर हमें वी की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं हमने इनमें काम करना है। तो ये खुद ही थोड़ा थोड़ा सा घूमी घूमी सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, जब हम बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं, साथ में मैं एक और बात बता दूं, अगर आपसे कहीं पर बीच में 2 की बजाय 1 स्टिच स्किप होता है तो भी कोई बात नहीं, आप एंड में उसको मैनेज कर लीजिए। तब आप के पास अगर 3 आ रहे हैं तो 3 स्किप कर जाइएगा, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने ज़्यादा स्किप कर लिए या कम स्किप कर लिए तो उसे कुछ फ़र्क ख़ास पड़ेगा नहीं। जब आप यहाँ पर पहुँच जाए, आपका जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पहुँच जाए, तो चेन 3 बना लीजिए। और अब हमारी लास्ट इसके ऊपर पेटल्स बनाना रह गया है, तो वो मैं अब आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। ये आपने देख लिया कि हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। राउंड 3 का स्टार्ट अब हम कैसे करेंगे, पेटल्स कैसे बनाएंगे, ये गौर से देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 3, चेन 1, चेन 2 और चेन 3। अब हम बनाएंगे फर्स्ट वाले वी में, ये जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है स्पेस, वी स्पेस, इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो आप 6 हाफ डबल क्रोशे इसमें बना लीजिए। हाफ डबल क्रोशे का तरीकाकार क्या है, सब में से हम पुरो लेते हैं, हम रुकते नहीं बल्कि सब में से पुरो लेते हैं। देखिए यार्न ओवर करके इस स्पेस में डाला वी के, निकाला, और फिर ये जो मेरे पास 3 लूप हैं इन तीनों से मैं निकाल लूँगी, ये बन गया हाफ डबल क्रोशे। तो इसमें हम बनाएंगे 6 हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद ये जो मेरे पास बीच में स्पेस है, हर वी के बीच में स्पेस है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ये सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम अगले वी पर जंप कर जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशे। तो 6 डबल क्रोशे कर लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने सिर्फ शुरू की 2 पेटल्स में 6 लिए हैं, 6 हाफ डबल एंड 6 डबल। अब अगले 2 में मैं लूँगी 7 डबल क्रोशे, इसमें भी 7 डबल क्रोशे लूँगी, इसमें भी 7 डबल क्रोशे लूँगी। तो चूँकि हम जानते हैं गुलाब की सारी पत्तियाँ एक जैसी नहीं होती, तो जिन लोगों ने भी ऐसे सिखाया है कि सब में 8 डबल क्रोशे ले लिए, तो उनके गुलाब में वो खूबसूरती नहीं आएगी। आपके गुलाब में खूबसूरती आएगी अगर उसके आपने पहले हाफ डबल, फिर डबल और फिर डबल की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई है, क्योंकि गुलाब बीच में से छोटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कलियाँ बड़ी होती हैं। तो हम यहाँ पर, ये हमारा पैटर्न जो है हमारा अपना पैटर्न है कि आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। 6 हाफ डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे। तो इसमें मैं डालूँगी 7 डबल क्रोशे, लेकिन डालने से पहले हम क्या करेंगे, वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें ये बीच वाली जगह में एक सिंगल क्रोशे करना है। अब हमारा ये 6 थे हाफ डबल क्रोशे, फिर 6 थे डबल क्रोशे, और 2 राउंड हमने ले लिए हैं, 2 पेटल्स बना ली हैं 7 डबल क्रोशे की। और हर बार ये जो बीच वाली जगह है हम उसमें एक सिंगल क्रोशे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसकी शेप देख रहे हैं कैसी होती जा रही है। अब मैं इसमें सब में 8 डबल क्रोशे डालूँगी। जैसे अब ये नेक्स्ट जो आ रहा है मेरे पास, इसमें 8 डबल क्रोशे डालूँगी। ये बीच वाली जगह में पहले हम एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, हर बीच वाली जगह में एक सिंगल क्रोशे, और हर वी में अब हम डालेंगे 8 डबल क्रोशे। तो हम इनमें 8 डबल क्रोशे डालेंगे यहाँ तक कि हम बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएंगे और हमारे आखिर में आखिरी 4 पेटल्स की जगह बाकी रहेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4, इनमें हम 8 नहीं बल्कि 10 डबल क्रोशे डालेंगे। तो मैं यहाँ तक पहुँच के आपको दिखाती हूँ। अब हमने बकिया सब में क्या डालने हैं, 8 डबल क्रोशे, फिर सिंगल स्टिच, फिर 8 डबल क्रोशे, फिर सिंगल स्टिच, फिर 8 डबल क्रोशे, सिंगल स्टिच। ऐसे चलते रहें कि आपके पास आखिर में 4 पेटल्स की जगह बाकी रह जाए।
4 वीज़ की जगह बाकी रह जाए। तो यूँ चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और आखिरी 4 की जगह छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। 8 डबल क्रोशे हर एक वी में डालते जाइए। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और आप देख रहे हैं खुद ही कर्ल अप हो रहा है, गोल गोल स्पाइरल में घूम रहा है। तो ये तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। जब लास्ट वाले मैंने 10 डाले हैं और फिर इसका मैंने एक लंबा टेल काट लिया है और उसको सुई में परो लिया है। अब हमने इसको फ्लावर की शेप देनी है। जो शुरू में हमने हाफ DC लिया था वहाँ से हम घूमना शुरू करते हैं और उसको टाइटली नीचे से पकड़ के हम घुमाते जाएंगे तो आपके सामने एक फ्लावर की शेप बनती जाएगी। ये देखिए, ये रोज़ फ्लावर की शेप बनती जा रही है। तो इसे पूरा घुमा लीजिए एंड तक। ये देखिए मैंने इसको पूरा टर्न कर लिया है एंड तक। पीछे से ये ऐसा है, ऊपर से ये ऐसा दिख रहा है। प्यारा सा गुलाब का फूल बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक रेड फ्लावर भी बनाया है, रेड रोज़। ये भी आपके सामने रखा है, लेकिन रेड रोज़ में स्टिचेस देखने में काफ़ी दुश्वारी होती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पिंक फ्लावर बनाया। अब आप इसमें ऐसे कीजिए कि इसको पीछे से हम सिएंगे। इसकी सारी लेयर्स में से कोशिश करेंगे कि हम इसको गुजारें ताकि कोई भी लेयर सिले बगैर ना रह जाए। रैंडमली हम लोग लेंगे, कहीं से भी लेंगे और निकालते जाएंगे, इतना कि हमें इत्मीनान हो जाए कि हाँ अब ये हमारा खुलने का कोई चांस नहीं रहा इसकी लेयर्स का। तो मैं इसको रैंडमली कई जगह से लूँगी। अंदर की तरफ से देखिए मैंने इसको गुजार के परोना है और निकालना है दूसरी तरफ से। ये जैसे मैंने अभी निकाला इधर से, इस तरह से आप इसको परोते जाइए और मुतमईन हो जाएं जब आपके हाँ अब इसकी सारी लेयर से हमने गुजार लिया है और ये अच्छा मज़बूत तरीके से सिक्योर हो गया है, तो फिर हम इसका धागे को छुपा के काट लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको सिक्योर कर लें उतना ही अच्छा है, ताकि ये हिलने जुलने से कभी भी निकलने का कोई चांस ना रहे। कुछ लोग इसमें हॉट ग्लू गन भी यूज़ करते हैं, ग्लू लगाते जाते हैं और फिर इसको चिपकाते जाते हैं, और मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है कि हम आपको नीडल से सिखा दें। तो नीडल से इस तरह से हम परो के इसको सारी इसकी लेयर्स को मज़बूती से सिक्योर कर लेंगे। देखिए इसको मैं अच्छी तरह से सिक्योर कर चुकी हूँ। ये मेरे पास इसके पीछे 2 टेल एंड्स हैं, इनको मैं अच्छे से बांध लूँगी और बांध कर काट लेंगे ताकि ये फिर हमारे खुलने का कोई चांस किसी भी तरह रहे ही नहीं। सही है। ये देखें, ये कट गए। आपका फ्लावर रेडी है। बनाने के बाद हम इस तरह का स्टार लीफ बनाएंगे जो कि हम रोज़ के नीचे लगाएंगे इस तरह से। तो ये रोज़ बहुत ही प्यारा लग जाएगा और इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंपल आप बना लीजिए मैजिक सर्कल, और मैजिक सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर डालिए 6 सिंगल क्रोशे। 6 सिंगल क्रोशे फर्स्ट राउंड है हमारे पास। तो मैंने मैजिक सर्कल बना लिया और मैजिक सर्कल बनाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सिंगल क्रोशे 6। 1 2 3, इसको हम 6 कर लेते हैं। 6 सिंगल क्रोशे करके मैंने चेन 1 कर लिया है। अब मैं हर एक में इंक्रीज़ करूँगी, यानी 12 स्टिचेस मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। 1, इसी के अंदर 2 बन रहे हैं। इंक्रीज़ का मतलब है एक स्टिच के अंदर 2। तो अगले में भी मैंने इंक्रीज़ कर लिया। इसी तरह से हम इंक्रीज़ का राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। इंक्रीज़ का राउंड भी कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लीजिए और ये जो मेरा बीच में मैजिक सर्कल था इसको आप खींच लीजिए ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। तो हम पहले इसका सेंटर बना रहे हैं, इस लीफ का सेंटर। तो 6 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, तो हमारे हो गए थे 18। अब हम बनाएंगे राउंड 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट में इंक्रीज़ 1 और फिर इंक्रीज़, तो आपके टोटल हो जाएंगे ये 18। चाहे तो आप यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लीजिए, चाहे तो आप इसे गिन कर बना लीजिए। बिगनर हैं तो बेहतर है आप स्टिच मार्कर लगा लें। अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा, थर्ड राउंड सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। अब हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया, मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी पेटल्स बनाएंगे और पेटल्स बनाने के लिए आप 7 चेन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6
7 और 7 चेन करने के बाद पहली चेन को छोड़ के नेक्स्ट 2 चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशे बनाइए। तो ये पहला सिंगल क्रोशे बना और इससे अगली चेन में भी सिंगल क्रोशे, फिर इससे अगली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। फिर उससे अगली चेन में एक और हाफ डबल क्रोशे, यानी 2 में सिंगल क्रोशे, 2 में हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट 2 में बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये खुद ब खुद आपकी शेप इसकी स्टार जैसी अपीयर होने लगेगी। ये देखिए, इससे नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशे, लास्ट में भी डबल क्रोशे, ठीक है। ये हमारे पास शेप बन गई है। अब हम इसके एक जिस जगह पे मैंने बनाई है, ये देखिए गौर से, ये जगह पे मैंने बनाई है, इससे नेक्स्ट को स्किप कर दीजिए और उससे नेक्स्ट में डालिए, यानी एक को स्किप करके अगले में डाल के स्लिप स्टिच कर दीजिए। तो ये फॉर्म बनेगी हमारी। इसी तरह से आपने फिर से अब कर लेनी है चेन 7 और फिर से पहला स्टिच छोड़कर ये हमारी बन गई 1 2 3 4 5 6 7। पहला हम अपनी चेन को छोड़ देंगे, दूसरी में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। ये देखिए, ये लास्ट में भी डबल क्रोशे। ये हमारी दूसरी पेटल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से अब हम बाकी सारी इसकी पेटल्स कंप्लीट करेंगे और इसको बिल्कुल इस शेप में ले आएंगे। जब हमारे पास ये इस शेप में आ जाएगा तो फिर हम इसको यहाँ पर चिपकाएंगे ग्लू की मदद से। मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, इसको मैंने इसकी उल्टी साइड को ऊपर रखना है, ठीक है। नीचे हमारी इसकी सीधी वाली साइड होगी, हमने दोनों की उल्टी साइडों को चिपकाना है। तो फैब्रिक ग्लू को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे इसके ऊपर, ये देखिए, और फिर इसको हम इसके साथ चिपका लेंगे। चाहे तो आप इसे सी लें, चाहे हॉट ग्लू गन को यूज़ कर लें, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ग्लू को अच्छी तरह से इस पर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर भी थोड़ा ग्लू अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे इसको लगाना है, ठीक है। अब हम इसको चिपका लेते हैं और ये जो हमारी साइडें थी इसको भी हम ऊपर की तरफ लाके चिपका देंगे। हमने ग्लू इस तरह से लगाया है कि ये भी चिपक जाए, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आप चिपका लें, शेप इसकी बना लें और फिर इसको आप 1 घंटा छोड़ दें ताकि ये ग्लू अच्छी तरह से सूख जाए। कोई वज़न रख दीजिए इसके ऊपर ताकि इसकी शेप अच्छी बनी रहे। मैं इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि इसकी शेप बन जाए और इसी शेप पर ये चिपक जाए। अब हम इसको 1 घंटे बाद जब ये सूख जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। अगर आप ग्लू गन इस्तेमाल करें तो बहुत केयरफुली इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ग्लू गन बाज़ दफ़ा आपको जला भी सकती है, तो फिर आप उसका ख्याल रख के एहतियात से इस्तेमाल करें। तो ये आपका तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसे आप ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।